गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का लेक्चर नंबर 5। जो हमने थ्योरी ऑफ मशीन का सीरीज शुरू की हुई है उसका है लेक्चर नंबर 5। अब वेरी 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 फाइन लेक्चर, ब्यूटीफुल लेक्चर, ब्यूटीफुल लेक्चर, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे देखने को मिलेंगे। मैं दावा करता हूं कि इसके पहले आपने इन चीजों को समझा ही नहीं होगा, बुक्स ने इन चीजों को लिखा ही नहीं है, किसी ने क्लियर नहीं किया है। उन सारी चीजों को आपके सामने लेके आ रहा हूं आज। फाइन लेक्चर है, बहुत ही सुंदर लेक्चर है। बस आप साथ साथ बने रहिए। अगले 35 से 40 मिनट तक आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक एक चीज क्लियर करूंगा। कहाँ कुजबाक ने क्या बनाया था, ग्रबलर ने कैसे उसे अपना बना लिया था। ये भी होता है साइंटिस्ट के बीच। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने इक्वेशन बनाई और दूसरे ने बोला, हल्का सा चेंज किया और बोला क्या, ये तो मेरा इक्वेशन है, ये मेरा इक्वेशन। चलो, तो हमने अभी 4 जो लेक्चर हमारे खत्म हो चुके हैं, हमने उसमें क्या क्या देखा। हमने देखा कि थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट आया कैसे, सिंपल मशीन्स होती क्या थी। हमने देखा मशीन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मैकेनिज्म्स क्या होती है, उसमें फर्क क्या होता है। हमने देखा कि कैनेमेटिक लिंक क्या होते हैं, कैनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, मोशन, कांस्टेंट मोशन कौन कौन से होते हैं, मतलब कांस्टेंट मोशन का मतलब डेफिनेट मोशन कौन कौन से होते हैं। ठीक, मुझे लगता है सबने क्रिस्टल क्लियर कर लिया होगा सारे लेक्चर्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को। जब मैं हूं तो थियरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब आपको निकाल कर दूंगा। कहां से निकाल के तो मैं जानता हूं। ठीक है, बस आप साथ साथ बने रहिए। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे चेन। क्या देखेंगे हम लोग? चेन। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? चेन। चेन चेन नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने, क्यों? नाम सुना है ना। चेन क्या होता है? चेन मतलब सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड मतलब अरे शादी का चेन देख लो, साइकिल की चेन देख लो, सब चेन ही तो है। ठीक, जैसे 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 तुमने बोला कि सर एक एलिमेंट है, ओके, इससे कनेक्ट किया हम लोगों ने दूसरा एलिमेंट, हमने कनेक्ट किया तीसरा एलिमेंट, हमने कनेक्ट किया चौथा एलिमेंट, हमने कनेक्ट किया पांचवा एलिमेंट। ऐसे कनेक्ट करते चले गए, कनेक्ट करते चले गए, कनेक्ट करते चले गए, कनेक्ट करते चले गए। ये क्या हो गया? एक चेन ही तो बन गई। मतलब सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, दिस इज नोन एज चेन। दिस इज नोन एज चेन। हमारे थ्योरी ऑफ मशीन में हम किस चेन की बात करते हैं? काइनेमेटिक चेन की बात करते हैं। काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक चेन का मतलब होता है भाई चेन तो हो लेकिन उनके लिंक के बीच में मोशन कैसा हो? कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी का मोशन हो। मतलब दो एलिमेंट के बीच में, दो लिंक के बीच में जो मोशन होगा, उनका जो रिलेटिव मोशन होगा वो एक डेफिनेट मोशन हो। भाई मशीन में हमें यूज करना है ना, मैकेनिज्म में यूज करना है ना इस चेन को, तो कैसा मोशन होना चाहिए? काइनेमेटिक चेन का मतलब, चेन तो सिंपल, काइनेमेटिक चेन का मतलब मोशन कैसा होना चाहिए? डेफिनिट मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो हो वो हमें पहले से पता हो। डेफिनिट मोशन हो। डेफिनिट मोशन नहीं होगा, कार चला रहे हो, अब कोई लिंक इधर से उधर चली गई, हमने माना कि पिस्टन का मोशन इतना होना चाहिए और उससे ज्यादा मोशन हो गया तो सिस्टम फेल हो गया, कार चलते चलते रुक जाएगी। इसीलिए थ्योरी ऑफ मशीन में जो मोशन होता है, मशीन में जो लिंक के बीच मोशन होता है, कैसा लेते हैं? कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी का लेते हैं। कैसा लेते हैं? कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी का लेते हैं। मतलब मोशन कैसा हो? डेफिनिट हो। मोशन कैसा हो? डेफिनिट हो। फाइन, चलो चलो। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये काइनेमेटिक चेन क्या है, काइनेमेटिक चेन क्या है, काइनेमेटिक चेन क्या है, तुमने तुरंत बोला कि सर 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 काइनेमेटिक चेन का मतलब ये होता है, काइनेमेटिक चेन का मतलब ये होता है कि सीरीज ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड। ये हो गया आपका लिंक। ठीक, सीरीज ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड। सीरीज ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड in such a way that
द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स लाइज इन कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी इन सच अ वे दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स लाइज इन कॉन्स्ट्रेंट कैटेगरी, मतलब डिफरेंट मोशन। लिख लोगे इसको, ठीक। क्या हुआ? सीरीज ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड। क्या हुआ? सीरीज ऑफ लिंक्स आर connected in such a way that the relative motion between the links lies in constraint category। किसमें? constraint category। ठीक है ना? मोशन कैसा हो? constraint कैटेगरी का हो। रिलेटिव मोशन कैसा हो लिंक के बीच? constraint कैटेगरी का हो, डिफिनिट हो। इसको मैं क्या मोशन दूंगा ये हमें पहले पता होना चाहिए। वही मोशन देगा ये बार बार, ये वाला वही मोशन देगा। रिलेटिव मोशन कैसा हो? डेफिनिट हो। एक को डिस्टर्ब करूंगा, एक को मोशन दूंगा, एक को इनपुट दूंगा, तो इसका मोशन हमें पता होगा, ठीक। डिफरेंट मोशन होगा भाई, तभी मशीन में यूज मैं कर पाऊंगा। क्लियर सी बात है, समझ गए? काइनेमेटिक चेन गुजर का सबको समझ में आ गया होगा कि चेन और काइनेमेटिक चेन में क्या फर्क होता है। चलो आ जाओ बच्चे, आ जाओ। अब हम लोग देखेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है। तो पता करना होगा ना, मशीन में यूज करने जा रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि जो चेन में यूज कर रहा हूं वो काइनेमेटिक है कि नहीं है। दो चीजें, दो इक्वेशंस हैं, अखट से तुरंत यही पता करोगे। यहीं पे बेटा, यहीं पे देखो 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 देखो। तो मैंने कहा कंडीशंस टू फाइंड काइनेमेटिक चेन, कंडीशंस टू फाइंड काइनेमेटिक चेन। कौन कौन सा कंडीशंस हैं काइनेमेटिक चेन को फाइंड आउट करने के लिए? ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर एक फार्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है, n इक्वल टू 2p-4, n इक्वल टू 2p-4, और एक दूसरा फार्मूला, ठीक है, एक दूसरा फार्मूला। दो फार्मूले हम जिससे पता करेंगे, k इक्वल टू 3/2 n-2। इन दो फार्मूलों से हम लोग पता करेंगे कि काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है। ओके, तो यहां पे n है क्या? n हो गया आपका नंबर ऑफ लिंक्स। इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 2p-4 में n क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स। कितने नंबर हैं लिंक के? p क्या है? नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर, नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। अच्छा, ये क्लियर कर दूं, यहीं पे बुक्स ने सब लोगों ने यहीं तक लिखा है कि नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। कौन से भैया? काइनेमेटिक पेयर्स बहुत सारे होते हैं। कौन से? ब्रैकेट में लिख लेना, क्लियर कर दे रहा हूं एकदम से। लोअर पे बुक्स में नहीं मिलेगा भाई, लोअर पेयर। कौन सा है? काइनेमेटिक पेयर, लोअर पेयर है ये। सेकंड वाले को देखें, सेकंड वाले को, यहां पे जे क्या है? नंबर ऑफ ज्वाइंट, या मैं कहूं नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। क्या है ये? नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। या इसको मैं एक लाइन में और लिख सकता हूं, सिंपल हिंज। क्या है? सिंपल हिंज का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे एक लिंक ये हो गई, एक लिंक ये हो गई, और ये एक लिंक हो गई, दोनों कनेक्ट हैं, ये सिंपल हिंज। ये लोअर पेयर ही होता है बेटा। ये क्या होता है आपका? लोअर पेयर यहां से कनेक्ट है। लोअर पेयर का मतलब सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट। लोअर पेयर का मतलब सरफेस टू सरफेस, ऐसे सरफेस या एरिया, ये एरिया है ना, ये यूं कनेक्शन जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग? सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट या लोअर पेयर। तो ज्वाइंट कैसा है, या ये पेयर कैसा बनाएंगे? देखो, पेयर में और ज्वाइंट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखो,
दो चीजें मिली तो एक पेयर बना, एक लिंक दूसरा लिंक, एक पेयर बना और एक ही ज्वाइंट भी बना, सिंपल हिंज ज्वाइंट। इसको ज्वाइंट कहेंगे और इसको पेयर कहेंगे। एक ज्वाइंट बनेगा लोअर पेयर तो एक क्या बनेगा, सिंपल हिंज। और ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये प्लेनर मैकेनिज्म की कर रहा हूं। किसकी, प्लेनर की। किसकी, प्लेनर की। तुमने कहा कि नई चीज आ गई, इस लेक्चर में सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया पहले, ठीक। तो ये क्या है, ये क्या है, सिंपल हिंज है, सिंपल हिंज लोअर पेयर। क्या है, लोअर पेयर। अच्छा, इसी को भाई लिंक का मतलब क्या है, कुछ तो उसका एरिया तो होगा ही ना। जब हम कनेक्शन करते हैं तो ऐसे ही सरफेस कांटेक्ट हो जाता है या एरिया कांटेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी दिखा दिया करूंगा, इसी को जनरली जो मैं दिखाता हूं ऐसे दिखाता हूं। तो ये समझ जाना कि केवल एक लाइन नहीं है, ये पूरा एरिया है जिसको मैंने एक सिमेट्रिक डायग्राम, लाइन डायग्राम में दिखा रखा है। क्लियर, इसमें कहीं कंफ्यूजन तो नहीं होगी। ये मत कहना कि सर एक लाइन और एक उसका लाइन का कनेक्शन हुआ, पॉइंट पे हुआ। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट पे नहीं, ये लाइन में दिखा रहा हूं, है कुछ ऐसा, है कुछ ऐसा, एरिया जैसा है, ठीक। ओके ओके माय डियर। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइन। और एन क्या है, हाँ ये तो पता ही है सबको, नंबर ऑफ लिंक्स। क्या है, नंबर ऑफ। इन दो फार्मूलों को यूज करूंगा और मैं पता करूंगा कि चेन काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है। पता करके देखें, पता करके देखें। चलो आ जाओ, आओ पता कर ही लें आज, ठीक। चलो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन। कोई एक चेन ऐसे टी 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 सब कुछ ऐसे, ये हो गया हमारा एक चेन, काइनेमेटिक चेन। मैंने कहा पता करो कि ये काइनेमेटिक, नहीं एक चेन लिया, पता करो कि ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है। तो हमने कहा कि सर दो फार्मूले, सर ने बताया था, सर ने क्या किया था, सर ने बताया था, सर ने बताया था कि एक फार्मूला होता है n इक्वल टू 2p-4, बिल्कुल बताया था। सर ने एक दूसरा फार्मूला बताया था, कौन सा, j इक्वल टू 3/2 n-2। सर ने ये भी बताया था एक दूसरा फार्मूला। ये ग्रबलर्स का है, ये फार्मूला किसने दिया था, ग्रबलर ने। कैसे दिया था, आऊंगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। देखो, अच्छा एक कंडीशन और बता देता हूं, सुनो सुनो। अगर j की वैल्यू, ठीक है यहीं पे लिखूं, अगर j की वैल्यू अगर 3/2 n-2 के इक्वल है, क्या है, इक्वल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंड चेन। क्या कहेंगे, कॉन्स्ट्रेंड चेन। भाई LHS इक्वल टू RHS है, LHS इक्वल टू RHS है, तो चेन कैसा है, कॉन्स्ट्रेंड है। इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। अगर ये की वैल्यू कम है, लेस देन है 3/2 n-2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम हम लोगों ने लिंक कनेक्ट किया है, ज्वाइंट ही कम है। ज्वाइंट क्या है, कम है। ज्वाइंट क्या है, कम है। अरे कोई मैकेनिज्म बना जा रहे हो या कुछ भी बनाने जा रहे हो, तुमने ज्वाइंट ही कम दिया तो मोशन कहीं और दे रहे हो, पाना चाहते हो कहीं और, जाएगा कहीं और। मतलब अगर ज्वाइंट की ही वैल्यू कम है, जितने ज्वाइंट को उसमें जरूरत है, जितने क्या कहते हैं लिंक हैं, उसके हिसाब से ज्वाइंट की ही वैल्यू कम हो गई। ज्वाइंट मतलब कनेक्शन ही कम कर दिया तुम लोगों ने, तो मोशन हो जाता है हमारा कैसा, अनकॉन्स्ट्रेंड। कैसा, अनकॉन्स्ट्रेंड। कॉन्स्टेंट मोशन होगा ही नहीं। अब बच्चे ने कहा कि अच्छा सर एक बात बता दो, अगर ग्रेटर देन हो गया तो 3/2 n-2 के ग्रेटर देन हो गया तो, मतलब ज्वाइंट जितनी जरूरत है मैकेनिज्म के लिए, उससे तुमने क्या किया, ज्वाइंट ज्यादा कर दिया। ज्वाइंट कहां ज्यादा करते हैं, रेलवे ब्रिज देखो ना, अरे देख लो रेलवे ब्रिज, जगह जगह ज्वाइंट कर रखा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कर रखा है। क्यों कर रखा था, एक दिन समझाया था मैंने, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ी थी ये भी बताया था, फोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता था, ठीक। अगर ज्यादा कर दिया तो मोशन ही नहीं होगा। ब्रिज वाले ट्रस में मोशन होता था ना, वो स्ट्रक्चर है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऐसे चेंजेस में ज्वाइंट ही ज्यादा हैं। अरे इक्वल टू था तो कांस्टेंट मोशन,
वन टाइप ऑफ मोशन हो रहा था, और ज्वाइंट ही ज्यादा कर दिया, ज्वाइंट ही ज्यादा कर दिया तो मोशन मोशन होगा ही नहीं, मोशन होगा ही नहीं। तो ऐसे को कहेंगे लॉक्ड चेन। लॉक्ड चेन कह लो, या क्या कह लो, फ्रेम कह लो, या क्या कह लो, इसी को स्ट्रक्चर कह लो। ठीक है ना। चलिए 3 पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चंस के फॉर्म में, इसलिए इसको हमें नोट कर लेना जरूरी है। ठीक, चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। तुमने बोला सर आपने 2 फार्मूले बताए थे, बिल्कुल बताया था भाई, यूज करें यूज करें, चलो चलो यूज करते हैं। तुमने कहा कि सर एन नंबर ऑफ लिंक, तो यहीं पे देखो कितने एन हैं इसमें, नंबर ऑफ लिंक कितने, टे 1 टे 2 टे 3, कितने नंबर ऑफ लिंक, 3 नंबर ऑफ लिंक है। कर दिया हम लोगों ने 3 नंबर ऑफ लिंक। तुमने कहा कि सर लोअर पेयर, लोअर पेयर कितने हैं, देखो जरा, 1 2 3, कितने, 3, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, और 3 और 1 के बीच। तुमने कहा सर नंबर ऑफ सिंपल हिंजेज कितने, या नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने, तुमने कहा सर 1 2 3, यहां पे 1, देखो 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 देखो, हाँ ये देखो सर, ये 1 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितने हैं सिंपल हिंजेस, 3। सॉल्व करें, अप्लाई कर दो। चलो इसमें देखो, नंबर ऑफ लिंक इज 3, 2 इंटू लोअर पेयर 3 -4, देखते हैं LHS RHS के बराबर है कि नहीं है। 3 इक्वल टू 6 -4 2, अरे रे 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 रे, 3 2 के बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या काइनेमेटिक चेन है ना, बराबर होता तब होता ना, बराबर होता तब होता ना, इसका मतलब काइनेमेटिक चेन नहीं है, नॉट काइनेमेटिक चेन। कैसे लिख देता हूं काइनेमेटिक चेन, ठीक, यही इसमें अप्लाई करूंगा। और ये काइनेमेटिक ये भी बराबर नहीं होगा, ये पहले से पता है। ठीक, देखो कैसे, जब ये नहीं है तो ये कहां से हो जाएगा। चलो देखो, नंबर ऑफ ज्वाइंट 3/2 एंड नंबर ऑफ लिंक 3 -2, कितना हो गया ये 4.5 -2 है, कितना हुआ ये, कितना हुआ 2.5, कितना हुआ, इसका मतलब ये तो इसके बराबर हो ही नहीं सकता, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब नॉट काइनेमेटिक चेन नहीं है। सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। चलो 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 चलो, अभी छोड़ना नहीं है बेटा, छोड़ना नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चेक करते हैं ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है। ठीक, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टी 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 टी। चलो, हमने कहा इसको चेक करें काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है। ये फिक्स है 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 फिक्स है। चलो 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 चलो, फिक्स फिक्स, एक को फिक्स किया। चलो 2 फार्मूले लिख लेते हैं, n इक्वल टू 2p -4 और j इक्वल टू 3/2 n-2 कितने कितने हैं लिंक 1 2 3 4 1 2 3 4, n कितने हो गए आपके, n हो गए 4। तुमने कहा कि सर लोअर पेयर या p कितने, काइनेमेटिक पेयर लोअर पेयर कितने, 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 2, 3 और 4 के बीच में 3, और 4 और 1 के बीच में 4 हो गए, लोअर पेयर हो गए 4। तुमने कहा सर ये कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट, 1 नंबर ऑफ ज्वाइंट 2, वही सिंपल हिंजेज 2, यह हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। कितने हो गए कितने हो गए कितने हो गए जे इक्वल टू 4। अप्लाई करें, चलो नंबर ऑफ लिंक इक्वल टू 4, 2 इंटू लोअर पेयर 4 -4,
4 इज इक्वल टू 4। हा। LHS इक्वल टू क्या हो गया बेटा? RHS। इसका मतलब ये क्या है? काइनेमेटिक चेन। क्या है ये? काइनेमेटिक चेन। वहां सॉल्व करें? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नंबर ऑफ ज्वाइंट या सिंपल हिंज कितना है? 4। 3/2। एन कितना है? एन कितना है? 4 माइनस 2। 4 इक्वल टू 6 माइनस 2। 4 इक्वल टू 4। LHS इक्वल टू RHS। क्या हुआ भाई? भाई साहब क्या हो गया? काइनेमेटिक चेन आ गया। और यही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक चेन होता है इन अ प्लेनर मैकेनिज्म। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक चेन इन प्लेनर मैकेनिज्म। ठीक, चलो। तब तक एक भाई ने कहा सर यहीं क्यों रुके, एक और सॉल्व, एक और देखते हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, अब तो हम सीख गए। अब तो बच्चों का खेल है। सीख गए तो बच्चों का खेल, जब तक नहीं सीखा था तब तक टफ। तो टफ और आसान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में, होती ही नहीं है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। सिंपल। ठीक, चलो। बच्चे ने कहा सर फार्मूला तुम्हें पता ही है। मैंने कहा हाँ, अब तो तुम लोगों को सब पता है, सब पता है बच्चों। n इक्वल टू 2p माइनस, वो बच्चों को सब पता है भाई। तुमने कहा कि सर 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 इसका ही फार्मूला पता है, क्या लिख रहे हैं आप, ये तो हमें भी पता है। मैंने कहा हाँ चलो चलो सर लिख देते हैं। ठीक, बोला कि सर यार गिने गिने, चलो गिनते हैं। नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 4 5 5। नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 5। काइनेमेटिक पेयर, लोअर पेयर। काइनेमेटिक पेयर मतलब लोअर पेयर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखे रहना। ठीक, तुमने कहा सर काइनेमेटिक पेयर कितने हैं? टेटे, 1 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 2 3 4 और 5। कितने हो गए? 5। तुमने कहा सर 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 ज्वाइंट ज्वाइंट 1 2 3 4 5, ज्वाइंट भी 5। बस अब क्या करना? बच्चों का खेल। कर लोगे? कर लेते हैं, चलो। ये हो गया 5 5 5 2 इंटू 5 5 माइनस 4। 5 इक्वल टू LHS नॉट इक्वल टू, LHS नॉट इक्वल टू RHS। काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है? काइनेमेटिक चेन नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? चलो इसको देखें, चलो देख लेते हैं इसको। हाँ, ज्वाइंट कितने हैं? 5 5। 3/2 इंटू n कितने हैं? 5 माइनस 2। चलो 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 देखो, क्या हो गया आपका? 5। ठीक, इक्वल टू 5.5। हाँ, LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्या ये काइनेमेटिक चेन है? ना 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 मेरे लाल, ये भी काइनेमेटिक चेन दोनों तरीकों से नहीं। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस ये ध्यान रखे रहना, ये दोनों फॉर्मूले कब यूज होंगे? जब जब मैकेनिज्म किस में हो? मैकेनिज्म किस में हो? प्लेनर मैकेनिज्म। दूसरे सारे लोअर पेयर्स, सारे लोअर पेयर। याद रहेगा दो कंडीशन, बिल्कुल एग्जैक्ट जो बोला है मैंने, नोट कर लेना। ओके, फाइन फाइन फाइन। नेक्स्ट। और अब जो कराने जा रहा हूं मतलब अल्टीमेट चीज है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। उस मजे की गारंटी मेरी है। अल्टीमेट है, अल्टीमेट। क्या क्या कराने जा रहा हूं समझ तो गए होगे। सर इतना खुश हो गए हैं, तो ये कराएंगे क्या? ये कराएंगे क्या? देखो देखो क्या कराएंगे सर। सर कराएंगे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑन, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, सुन लो भाई। ज्यादातर किताब में या बुक्स में क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ना ना ना, टू लोकेट अ पोजिशन सिस्टम। ऐसा एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं, अच्छा तुम्हें अगर लोकेट करना हो, सिंपल, मैं कहूं कि एक बच्चा है जिसका नाम राम है। ठीक,
मैं कहूँ कि उसे लोकेट करना है, तो मैं मिनिमम चीजें मुझे पता हो कि मिनिमम चीजों से जब मेरा काम चल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें कि उसके पड़ोस में कौन रहता है, तो उसके पड़ोसी का क्या नाम है, तो उसके चाचा का क्या नाम है, ताऊ का क्या नाम है, इतनी सी चीजें जानने की जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक भाई, मिनिमम हम किन चीजों से उसे लोकेट कर सकते हैं, हमें वो देखना होता है। यही हमारा सिस्टम इसमें भी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। बुक्स ने लिख दिया सिंपल, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ना 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 ना, क्लियर कर लेना उसमें क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, क्या 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 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, सुनो सुनो, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू 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 लोकेट द पोजीशन और मोशन ऑफ सिस्टम, पोजीशन और मोशन ऑफ सिस्टम। और यहां हमारा सिस्टम कौन सा हम लेंगे, मैकेनिज्म लेंगे, सिंपल। कोई भी पूछे आज के बाद याद रखना कि कोई भी पूछे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, तो क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मत बोलना, क्या बोलोगे, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन और मोशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होती है। ठीक, चलो चलो चलो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को जिसने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया अपने मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में, उनका नाम था कुज़बैक। क्या नाम था, कुज़बैक। कुज़बैक के इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कुज़बैक क्राइटेरिया, या हम क्या कहेंगे इसको, इक्वेशन। क्या कहेंगे, कुज़बैक क्राइटेरिया और इक्वेशन। और थोड़ी कलाकारी किसने की, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है किन्होंने की, ग्रबलर साहब ने। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रबलर्स इक्वेशन या क्राइटेरिया। ठीक है, चलो सब पे आएंगे वन बाय वन। कुज़बैक ने डेवलप किया और ग्रबलर साहब ने भी अपनी एक इक्वेशन दी इनकी मदद से। ठीक, चलो, तो इसमें हम दो चीजों की डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो इक्वेशंस देखेंगे। एक हम देखेंगे किसमें, स्पेशियल मैकेनिज्म, और एक देखेंगे हम लोग प्लेनर मैकेनिज्म, मतलब प्लेनर जो सिस्टम है उसमें देखेंगे। ठीक, ठीक है, फाइन 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 फाइन। चल, स्पेशियल का मतलब क्या हुआ, स्पेशियल मैकेनिज्म मतलब ऐसा मैकेनिज्म जो स्पेस में हो, मतलब 3 डायमेंशन। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे, हम कितने डायमेंशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशन। मतलब इसमें क्या होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, तीनों एक्सिस होंगे, जेड भी होगा। और जब प्लेनर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो वो सिस्टम किस में होगा, एक्स और वाई, केवल प्लेन। मतलब देखो 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 देखो, प्लेनर मैकेनिज्म मतलब ये, मतलब ठीक है ना। इसका अगर देखें तो हम केवल क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये ऐसे लाइट मतलब वो कनेक्शन होगा। दिस इज प्लेनर मैकेनिज्म। स्पेस में सपोज इसको हमने हवा में छोड़ दिया और इसके 3 एक्सिस बनाए। ठीक है, 3 एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां पे क्या हो गया इसका, ये जेड एक्सिस। तो वो क्या कहेंगे, स्पेशियल मैकेनिज्म। ठीक, वन बाय वन हम चीजों को सीखते चलते हैं और क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर होगी, बस आप बने रहिए। ठीक है ना, और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम किसको देखें, कुज़बैक इक्वेशन फॉर स्पेशियल मैकेनिज्म। इसका देखें, कुज़बैक इक्वेशन फॉर कुज़बैक देखो देखो, स्पेलिंग में कुज़बैक। ठीक है, कुज़बैक क्राइटेरिया या इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हो भाई, क्राइटेरिया फॉर स्पेशियल मैकेनिज्म, मतलब ऐसा मैकेनिज्म जो 3D में हो,
3 डायमेंशन। ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, कलर चेंज करें, कलर चेंज करें, चलो। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेढ़ा हो गया, हो जाओ। ठीक है, अब जो है ये देखना जरा, 3D में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? किसमें बात कर रहा हूँ मैं? 3D में। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ भाई, देखते जाओ, देखते जाओ। चलो, ठीक, तो ये क्या हो गया? 3 डायमेंशन। एक चीज और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। चलो, ड्रॉ कर देना। ठीक, चलो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, कुछ बात क्राइटेरिया फॉर स्पेशल मैकेनिज्म देख रहे हैं। ठीक, अब जो ये है भाई साहब, मतलब एक बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं स्पेस में? ठीक है, ध्यान से देखो। सपोज इसके अबाउट, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, यहां हमारी बॉडी है। एक्स के अबाउट ट्रांसलेशन हो सकता है, आगे पीछे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। वाई के अलोंग, ये है बॉडी, ये जो 3D में दिखाया यही बॉडी है। ठीक है, ये देखो, वाई के अलोंग भी जाएगा, ट्रांसलेशन होगा, और जेड के अलोंग भी ट्रांसलेशन होगा। कितने ट्रांसलेशन हुए? 3। कितने हो गए ट्रांसलेशन? कितने हुए इसके ट्रांसलेशन? कितने हुए ट्रांसलेशनल मोशन? कितने हुए? 3। और रोटेशन देखो देखो देखो, एक्स एक्सिस है तो इसके अबाउट क्या करेगा? ये रोटेट भी करेगा, टी रोटेट करेगा, एक्स के अबाउट रोटेट करेगा, ऐसे ही वाई के अबाउट भी रोटेट करेगा, ऐसे ही ये जेड है, इसके अबाउट भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये बॉडी अभी फ्री है, अभी मैकेनिज्म बनाया नहीं है, बॉडी कैसी है? फ्री है। तो रोटेशन कितना हुआ? 3। कितने हुए? मतलब एक सिंगल रिजिड बॉडी हो, एक सिंगल रिजिड बॉडी हो, तो 3 डायमेंशन में कितने मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल हैं? कितने पॉसिबल हैं? 6। अगर मैं ऐसे कहूं कि लिंक, अगर हमारे पास लिंक, हमारे पास कितने हैं? 1। तो कितने मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है बेटा? तुमने कहा सर 3। बिल्कुल, 2 होंगे तो 6। अभी कनेक्शन नहीं है, अलग अलग की बात कर रहा था मैं। 3 होंगे तो भाई 6 इसके, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? आ, ये एक कप, ये कितने हैं? 6 है ना टोटल। 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन। एक लिंक के 6, तो 2 के 12, तो 3 के 18, 4 के 24, हर एक के 6 6 6 6। तुमने कहा कि सर अगर n नंबर ऑफ लिंक हो तो मैंने कहा सिंपल 6n। एक का 6, तो n नंबर ऑफ लिंक है तो 6n। तो एक बच्चे ने कहा सर सर सर, जो मैकेनिज्म होता है ये केवल दिखाया है, सुनो सुनो, जो मैकेनिज्म होता है उसमें सर एक बॉडी होती है,
फिर 2 बॉडी होती है, फिर 3 बॉडीज होती हैं, n नंबर ऑफ बॉडीज होती हैं। ठीक, एक बच्चे ने कहा कि सर मैकेनिज्म में तो को फिक्स भी कर देते हैं हम लोग। मैंने कहा कर देते हैं, एक को क्या करते हैं हम लोग, फिक्स कर देते हैं। तो अगर n नंबर ऑफ लिंक हो, एक को फिक्स कर दिया, तो मोशन कितने लिंक का होगा, मोशन कितने लिंक का होगा, एक को फिक्स किया, n नंबर ऑफ लिंक है, मोशन कितने लिंक का हुआ, n-1 का मोशन हुआ। n-1 का अभी फ्री रखो तो, अभी फ्री रखो तो, अभी जोड़ा नहीं है, फ्री है, तब तब तुमने कहा सर 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 n-1 मूव करेगा तो एक कब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो n-1 का 6 इंटू n-1। अभी लिंक नहीं है, सब अलग अलग, केवल एक को फिक्स किया, मतलब एक को मूवमेंट नहीं कराऊं। n-1 होगा तो कितना होगा, n-1 लिंक होंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 n-1। बस बस बस। अब कुछबाक ने क्या किया, कुछबाक साहब ने क्या किया, कुछबाक ने साहब कहा कि देखो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो कितने हुए, 6 n-1, 6 n-1। अगर उस मैकेनिज्म में ऐसे पेयर्स, मैकेनिज्म में जो कनेक्शन कर दोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, रुकना शुरू हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, कनेक्शन करते ही। तो उन्होंने कहा कि ऐसे पेयर जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, कितने, टोटल 6 हो सकती है, तो कितना रेस्ट्रिक्ट किया, 5। उन्होंने कहा कि ऐसे पेयर जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो, कितने रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 4। उन्होंने कहा कि ऐसे पेयर जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो, कितने रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 3। उन्होंने कहा कि ऐसे पेयर जिसके डिग्री ऑफ 4 हो तो कितने रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 2। ऐसे पेयर, ऐसे पेयर, ऐसे पेयर, ऐसे पेयर जिसकी जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो, 5 हो, कितने रेस्ट्रिक्ट हो गए, 1। और जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी तो रेस्ट्रिक्ट कहाँ हुआ, तो 0 हो गया वो। ऐसे पेयर कितने हो जाएंगे, 0। इसी को क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, इस इक्वेशन को क्या कहा गया, इस इक्वेशन को कहा गया कुछबाक क्राइटेरिया। क्या कहा गया, कुछबाक क्राइटेरिया। क्या कहा गया, कुछबाक क्राइटेरिया फॉर स्पेशियल मैकेनिज्म 3 डायमेंशन में। ठीक, अब आगे ग्रबलर साहब, ग्रबलर्स क्राइटेरिया। ग्रबलर क्राइटेरिया, ग्रबलर ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि अरे अगर पूरे मैकेनिज्म की, मतलब उस मैकेनिज्म की जो 3D में, 3 डायमेंशंस में, स्पेस में, स्पेशियल मैकेनिज्म है, अगर उस पूरे मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो, 1 हो, और ऐसा पेयर हो, केवल ऐसा पेयर हो जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, केवल ऐसा पेयर हो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि टी 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 टी, बस यही होगा, ऐसा पेयर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, बस ये हो, बाकी ना हो, उस मैकेनिज्म में ना हो। ठीक, अब इसको इन्होंने सॉल्व किया, ग्रबलर साहब ने बोला 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 बोला, क्या बोला, 1 इक्वल टू 6n-6 माइनस 5p1। ठीक ठीक, इन्होंने कहा कि 5p1 इक्वल टू क्या हुआ, 5p1 इक्वल टू क्या हुआ, इधर गया और ये इधर आ गया, तो 6n माइनस 6 है, और ये 1 इधर चला गया, कितना हो गया, 7। तो p1 इक्वल टू क्या हुआ, p1 इक्वल टू क्या हुआ, 6/5n माइनस 7/5। अच्छा, P1 को उन्होंने J से डिनोट किया, किससे डिनोट किया, J से, किससे डिनोट किया, J से। ठीक है, तुम यहां रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पेयर जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, 1 हो, ऐसा पेयर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, J से करना है, J से कर सकते हो, यहीं तक रहना देना चाहते हो तो यहीं तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, J इक्वल टू 6/5n माइनस 7/5, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और इन्होंने कहा कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन मेरी है। किसने कहा, ग्रबलर साहब ने। क्या कहा, ये इक्वेशन या ये क्राइटेरिया क्या है, मेरा है। देख रहे हो कलाकारी, साइंटिस्ट लोगों की कलाकारी, सारी मेहनत कौन करके गए थे, कुछबाक।
मजा कौन ले रहा? ग्रबलर। ठीक। तो खैर जो भी है, बस मजा आना चाहिए, ठीक है ना? हमें मजा आना चाहिए और हमारा इक्वेशन सॉल्व होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट, सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? और मजा लेने के लिए चलते हम लोग किस में? प्लेनर मैकेनिज्म में। किस में? प्लेनर मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। प्लेनर मैकेनिज्म का मतलब प्लेन में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? प्लेन में। किस में बात करेंगे? प्लेन में। ठीक। ठीक है, चलो। चलो 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 चलो। ठीक 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 ठीक। टिंग। ओके। टिंग टिंग। ठीक, प्लेन में बात करते हैं, प्लेन में। ठीक। ठीक है 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 ठीक। सपोज प्लेनर मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग। ओके 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 ओके। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई। ठीक। और ये एक और अगर ड्रॉ कर लें तो ये क्या हो जाएगा? आपका जेड। ठीक है, प्लेनर मैकेनिज्म की बात करते हैं। सुनो, प्लेन में हो, स्पेस में ना हो। ध्यान से देखो जरा, इसको देखो। सिंपल सिंपल। और कैसे दिखा? सपोज 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 ये देखो, ठीक है ना? ये कोई बुक है और ये है, ये प्लेनर मैकेनिज्म है, प्लेनर पेयर है ये। ठीक है ना? प्लेनर पेयर में देखो ये है, एक्स के अलाउंग अलोंग क्या करेगा? ये ट्रांसलेशन। वाई के अलोंग ट्रांसलेशन। और ये और क्या कर सकता है? ऐसे ऐसे रोटेशन देगा। जेड एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? रोटेशन। तुम इसको जेड मान सकते हो क्या? यही मान लो, सिंपल सी तो बात है। एक एक्स मान लो और एक वाई मान लो और एक को क्या मान लो? जेड मान लो। ठीक, एक्स और वाई में रखा हुआ है। जो जेड मैं यहां दिखाया हूं, ये बेसिकली ऐसे नहीं होता। ये क्या होता है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के क्या होता है? जेड परपेंडिकुलर। अब बात क्लियर हुई? जेड क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक। इसका मतलब ये है कि ये जो भाई साहब हैं हमारे, ठीक, ये भाई साहब क्या करेंगे? एक्स के अलाउंग ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन, प्लेनर मैकेनिज्म की बात करो, स्पेस की नहीं। वाई के अलाउंग ट्रांसलेशन। आज जेड के अलाउंग करा दोगे तब तो पेयर ही खत्म हो जाएगा। हम केवल प्लेनर की प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब जहां प्लेन का मतलब केवल दो डायमेंशन हो, एक्स और वाई। जो फर्श है वो आपका प्लेन है। मान लो कि फर्श पे कोई है तो वो प्लेन में है। अब उठा लोगे तो स्पेस में चला गया, तब तो स्पेस की बात करने लगेंगे। ठीक, चलो। ट्रांसलेशन एक, ट्रांसलेशन दो, कितने ट्रांसलेशन हो गए भाई? अरे बताओ मेरे लाल, कितने ट्रांसलेशन हुए? ट्रांसलेशन हुए दो, एक्स और वाई के अलोंग। और रोटेशन कितने हो गए? टी टी। इसका जो है रोटेशन टी 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 टी। एक्स वाई प्लेन में ही तो होगा, प्लेन नहीं छोड़ना चाहिए। टी टी, ऐसे ही तो हुआ, ऐसे टी टी। ठीक 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 ठीक। तो एक्स वाई में रोटेशन हो रहा है, लेकिन किसके अलोंग हो रहा है? जेड एक्सिस के अलोंग। किसके? जेड एक्सिस के अलोंग। तो रोटेशन प्लेन में कितना हुआ? रोटेशन कितना हुआ भाई साहब? एक हो गया। कितना हुआ? एक। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम एक लिंक की प्लेनर मैकेनिज्म में कितनी होगी? थ्री 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 थ्री। ठीक। तो ये हो गया अगर लिंक लिंक और डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक लिंक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेन में मैक्सिमम थ्री। आई एन नंबर, वही कॉन्सेप्ट स्पेस वाला। कितने एन है तो थ्री एन। ठीक ठीक ठीक। अब सुनो, एक लिंक ऐसे होगा, एक लिंक ऐसे होगा, एक लिंक ऐसे होगा, एक लिंक ऐसे होगा, एक लिंक ऐसे होगा। ठीक, बहुत सारे लिंक होंगे। मैंने माना एन लिंक है तो थ्री एन। मैकेनिज्म बनाने की एक को क्या करते हैं हम लोग? फिक्स करते हैं। और जैसे एक को फिक्स किया, एक का मूवमेंट कम हो गया। अभी एन के मूवमेंट अच्छा अभी कनेक्ट नहीं किया है, केवल फिक्स। जैसे ही हमने किया तो एक को फिक्स, तो एक तो वैसे ही कम हो गया, एक मूवमेंट नहीं देगा।
तो मूवमेंट कितने देंगे? 3n-1। कितने मूवमेंट देंगे? n-1। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-1। ठीक 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 ठीक। तो इसको ऐसे लिख लो ना, हम पहले कुछ भाग को कुछ बैक, बार बार कुछ भाग बोल देता हूं मैं, कुछ बैक क्राइटेरिया याद रखो तुम लोग, या इक्वेशन फॉर प्लेनर मैकेनिज्म। ठीक, चलो। तो कुछ बैक साहब ने क्या कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भाई? n-1, 3n-1। लेकिन जैसे ही कनेक्ट करेंगे कहानी हमारी बदलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, कैसे? देखो, मान लो कुछ ऐसे था, एक लिंक ही है, ठीक। 3 मोशन हो रहा था, टी टी एक्स, टी टी वाई, और वाई जेड के अबाउट रोटेशन 3 है। लो, कर दो इनको जरा यहां से कनेक्ट। अब पेयर बन गया, पेयर बन गया। अब देखना जरा, अच्छा एक को फिक्स भी करना है, तो ये क्या करेगा? एक को फिक्स भी कर दो साथ में, इसे कनेक्ट कर दिया तुमने। अब तो होगा क्या? होगा क्या? ये न तो आगे जाएगा, मतलब एक्स के अलॉन्ग ट्रांसलेशन नहीं होगा, वाई के अलॉन्ग ट्रांसलेशन नहीं होगा, केवल रोटेशन होगा जेड के अलॉन्ग, केवल रोटेशन होगा जेड के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग। क्या होगा? ये क्या करेगा? बस रोटेट करेगा। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या किया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सिर्फ पेयर बनते ही क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? रेस्ट्रिक्ट। मतलब कनेक्शन होते ही क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होने शुरू हो जाती है? रेस्ट्रिक्ट। ठीक, तो उस मैकेनिज्म में उस प्लेनर मैकेनिज्म में इन्होंने बोला, अच्छा जितनी हम रोक लेंगे, रेस्ट्रिक्ट का मतलब रोक लेंगे, तो उसे माइनस कर देंगे भैया। भाई इतने मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे कनेक्ट किया तो रुकना शुरू हो गए। रुकना अगर शुरू हो गए तो हम क्या करेंगे? कितने हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया, कितने रोक लिया, तो उसको माइनस कर देंगे। सिंपल सिंपल। तो बोला कि अगर ऐसा पेयर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, कितने रोक लिए? 2। और ऐसा पेयर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, कितने रोक लिए? 1। और ऐसा पेयर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, कितने रोक लिए? 0। तो 0 पेयर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी इक्वेशन को हमने क्या कहा? क्या कहा हमने? ये कैसा इक्वेशन है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, या खुजबाक क्राइटेरिया ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर प्लेनर मैकेनिज्म, फॉर प्लेनर मैकेनिज्म। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। खैर अभी आता हूं मैं, ग्रबलर साहब की थोड़ी कहानी बता देता हूं। ग्रबलर साहब यहां भी कूद के आ गए। इन्होंने कहा कि मेरी भी एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो मेरी भी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, और क्या दिया? ग्रबलर साहब ने कहा कि अगर 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 मैकेनिज्म में केवल लोअर पेयर हो, जो वहां दिया था कि केवल ऐसा पेयर हो जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, और मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 हो, मतलब उस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो और उसके अंदर जो पेयर्स है उसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर्स ना हो, तो उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो। ठीक 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 ठीक। और केवल ऐसा पेयर हो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, ये ना हो, तो क्या होगा? सॉल्व कर लो, अभी समझ में आ जाएगा क्या होगा। देखो 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 देखो, 1 इक्वल टू 3n-3 माइनस 2p1। ठीक, ध्यान से देखना। तो अगर मैं इसको देखूं तो 3n को एक तरफ ले लूं, इक्वल टू, एक मिनट, वेट वेट वेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं? ठीक, देखो, अब इसको इधर लो, तो हमने क्या लिखा? 2p1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 3n, 2p1 इधर ले लिया, और यह हो गया 3n-4। ठीक, p1 इक्वल टू क्या हो गया?
3/2n-2। अब P1 जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, P1 जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, तो इसको हम किससे लिखते हैं? J, तो हम लिख सकते हैं 3/2n-। और यही तो हम लोगों ने किसमें पढ़ा था? किसमें पढ़ा था? काइनेमेटिक चेन को जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो कैसे काइनेमेटिक चेन निकालेंगे, उसी का फार्मूला तो ये पढ़ा था हम लोगों ने, है कि नहीं है कि नहीं? तो इसी को हम लोगों ने क्या किया कि ये किसका इक्वेशन है? ग्राबलर का। किसका इक्वेशन है? ग्राबलर इक्वेशन। देखा ग्राबलर साहब की समझदारी, कुछ बैक के इक्वेशन में इन्होंने अपना एक नया इक्वेशन बना दिया। ठीक साइंटिस्ट है भाई, मजाक थोड़े ही है। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ठीक है, आओ आओ आओ, कुछ बैक इक्वेशन को थोड़ा लिखते हैं हम लोग, थोड़ा डीप में। तो कुछ बैक इक्वेशन क्या हुआ हमारा? F = 3n-1। ये किसका है? प्लेनर का। किसका है? प्लेनर मैकेनिज्म का। माइनस 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 2p1 माइनस 1p, मतलब ऐसा पेयर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो 1 रिस्ट्रिक्ट हुआ, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो 2 रिस्ट्रिक्ट हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हम बुक्स में लिखा हुआ है, जो जनरली लोग फॉलो करते हैं, -2j-। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है? लोअर पेयर, मतलब कितने लोअर पेयर हैं। ठीक है ना। और एच क्या है यहाँ पे? हम इसको कहते हैं हायर पेयर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हायर पेयर। हायर पेयर। ठीक, ठीक है ना। होता क्या है, तुम एक बात बताओ, प्लेनर मैकेनिज्म में, प्लेनर मैकेनिज्म में लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है और हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। इसीलिए हायर पेयर जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी उसे एस से डिनोट किया, और लोअर पेयर जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है उसे जे से डिनोट किया। क्या क्या बोला? फिर से सुनोगे? फिर से सुनोगे इन। और बता देता हूं मैं, किसी ने क्लियर नहीं किया, क्लियर कर रहा हूं 1 by 1। ठीक है ना, किसी ने क्लियर नहीं किया, पढ़ के देखना, क्लियर कर देता हूं एकदम से कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, लोअर पेयर की, लोअर पेयर की कितनी होती है? लोअर पेयर की कितनी होती है? 1। और हायर पेयर की कितनी होती है? कितनी होती है? 2। हर जगह नहीं। कहां? अरे मेरी लाल, कहां लाल मेरे, कहां? ये केवल होता है किसमें? प्लेनर मैकेनिज्म में। किसमें? प्लेनर मैकेनिज्म में। बात समझ में आई? केवल प्लेनर मैकेनिज्म में। इसीलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 वाले को जे से, वही सिंपल हिंज से दिखा दिया हम लोगों ने। लोअर पेयर है ना, एरिया कांटेक्ट, और यहां पे हायर पेयर को हमने एच से दिखा दिया कि हायर पेयर है। ठीक, चलो चलो, अभी कहानी यहीं तक नहीं। अब देखो इक्वेशन फिर से लिखते हैं, देखो ध्यान से देखते हैं जरा। F = 3n-1 -2j -h, ये हो गया हमारा कुछ बैक का इक्वेशन फॉर प्लेनर मैकेनिज्म। लोगों ने कहा ठीक है, लगाना शुरू करते हैं भाई, कुछ बैक साहब ने इक्वेशन दे दिया, अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा कि करो अप्लाई जरा। उन्होंने कहा टी 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 और टी टी। उन्होंने कहा कि लो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करो, एक और लिंक को कनेक्ट करो ऐसे। ठीक, एक दूसरा बनाते हैं एकदम ठीक ऐसे ही है, ठीक ऐसे ही, 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 और इसको बनाया ऐसे। उन्होंने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। चलो निकालें, निकालें, चलो दोनों निकालते हैं। एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? 5। हमें क्या क्या जरूरत है? नंबर ऑफ लिंक, लोअर पेयर, लोअर पेयर जे मतलब लोअर पेयर कितने हैं, या नंबर ऑफ ज्वाइंट सिंपल हिंज कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं?
नंबर ऑफ ज्वाइंट हो गया 6। हायर पेयर क्या है इसमें? नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका? 3। एन कितना है? 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 6। ठीक, 12 माइनस 12। एफ इक्वल टू कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। भाई ने कहा कि इसका भी निकालो, हमने कहा निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया? ये भी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक, एन इक्वल टू कितना हुआ? 5। जे इक्वल टू कितना हुआ? 6। नहीं, 4 1 5। हाँ, 1 2 3 4 5 है, ठीक तो है। इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। तो 3 इंटू एन कितना है? 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 6। हायर पेयर तो है ही नहीं इसमें भी। एफ इक्वल टू कितना हो गया? 12 माइनस 12 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों की 0 आ गई। क्या सच में इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है? अगर तुम इसको इनपुट दोगे 2 को तो ये मोशन देगा, ये मोशन नहीं देगा, ये मोशन नहीं देगा, ये मोशन नहीं देगा। लेकिन अगर तुम पैरेलल लिंक एक कर लो, पैरेलल लिंक एक और जोड़ लो, पैरेलल लिंक एक और जोड़ दो और 2 को मोशन दोगे ना तो ये मोशन देगा, ये मोशन देगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कुछ बाक इक्वेशन या कुछ बाक क्राइटेरिया यहां फेल हो गया। कुछ बाक क्राइटेरिया क्या हो गया? एक्चुअल में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। एक्चुअली क्या होगा? एक्चुअली, एक्चुअल में होगा 1। लेकिन कुछ बाक की वजह से, कुछ बाक इक्वेशन से क्या आया? 0। कुछ बाक इक्वेशन से क्या आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बाक इक्वेशन फेल हो गया। कुछ बाक इक्वेशन फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? कुछ बाक इक्वेशन क्यों फेल हुआ? क्योंकि जब कुछ बाक ने इक्वेशन बनाया था तो उन्होंने पहली चीज फेल्योर ऑफ कुछ बाक इक्वेशन, कुछ बैक इक्वेशन या क्राइटेरिया क्यों फेल हुआ? क्योंकि पहला, उन्होंने लिंक के डायमेंशन की बात नहीं की। लिंक के डायमेंशन किसकी बात नहीं की उन्होंने? डायमेंशन ऑफ लिंक की बात उन्होंने, डायमेंशन ऑफ लिंक की बात उन्होंने नहीं की, उसको उन्होंने क्राइटेरिया लिया ही नहीं। दूसरा, उन्होंने ओरिएंटेशन की बात नहीं, ओरिएंटेशन ऑफ लिंक, ओरिएंटेशन ऑफ लिंक की उन्होंने बात नहीं। ये ओरिएंटेशन ही तो है, ये पैरेलल है और ये एंगुलर है, तो उन्होंने दोनों बात नहीं की। इसीलिए कुछ बाक इक्वेशन क्या हुआ? कहीं कहीं फेल होता चला गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? जैसे हम चीज़ों को आगे हमने बढ़ाया तो कुछ बाक इक्वेशन को हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में थोड़े थोड़े चेंज किए, और अब जो है, जो हम फॉलो करते हैं वो है एन आर माइनस 1 माइनस 2 जे माइनस जे आर माइनस 1 माइनस एच माइनस एफ आर। इसमें है क्या? एन क्या है? एफ क्या हो गया? मोबिलिटी। क्या हो गया? मोबिलिटी, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, एन इज नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ। एन आर क्या है? एन आर इज रिडंडेंट, नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक, नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक। जे क्या है? नंबर ऑफ ज्वाइंट या लोअर पेयर, ठीक है ना, नंबर ऑफ सिंपल इंच या ज्वाइंट। ठीक, जे आर क्या है? जे आर क्या है? नंबर ऑफ रिडंडेंट ज्वाइंट। क्या कहते हैं? रिडंडेंट ज्वाइंट। गेटिंग माय पॉइंट? एच हमें पता है, एच क्या है? नंबर ऑफ हायर पेयर, नंबर ऑफ हायर पेयर। ठीक, और एफ आर क्या है? नंबर ऑफ रिडंडेंट
डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, इनको नोट करो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि ये रिडंडेंट लिंक क्या होती है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, रिडंडेंट ज्वाइंट क्या होता है। फाइन, चलो बच्चों, और नेक्स्ट क्लास डिग्री ऑफ फ्रीडम के पार्ट 2 में मिलते हैं इसी जोश के साथ, और सारी चीज़ों को 1 बाय 1 एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर करूंगा। रिडंडेंट लिंक पे, रिडंडेंट ज्वाइंट पे, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहीं इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।